कोई कर सकता है। भगवान ने वामन रूप धारण करके बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी। गुरुजी ने उनके मना किया कि ये कोई वामन और नहीं, भगवान श्री हरि है, ये अपना पैर इतना बढ़ा लेंगे कि तुम 3 पग दे ही नहीं पाओगे। उन्होंने गुरु की आज्ञा नहीं मानी। क्या भगवान जब मांगने आए हैं, ये अपने संकल्प से भी छीन सकते थे, ये अपने पार्षदों को भेजकर हमें मरवा भी सकते थे। जब मांगने आए हैं तो गुरुदेव आपकी बात नहीं मानेंगे। भगवान के लिए तो गुरुदेव होते हैं। आप भगवान से मना कर रहे हो कि इनको मत दो, अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे। देखते जाना, हम आपको प्रेम की बात कह रहे हैं। गुरुदेव ने साफ दे दिया, जा ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जा, श्रीहीन हो जा, लक्ष्मीहीन हो जा। कोई फर्क नहीं पड़ा बलि। और 3 पग पृथ्वी का दान किया। गुरु से भी एक तरह से अवज्ञा करके भगवान को 3 भगवान को 3 पग पृथ्वी दान किया। भगवान ने इतना विशाल रूप धारण किया, पहले ही कदम में ब्रह्मलोक तक, नीचे दूसरे कदम में रसातल, तलातल, पाताल, महातल, सबको 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। अब बलि से कहा बहुत बड़ा दानी बनता था और आदेश किया गरुण जी से कि बांध दे इसे वरुण पास में। वरुण पास प्रतिपल मृत्यु का कष्ट देता है, बांध दिया। तो बोले बोल, अब बड़ा दानी बनता था। गुरुदेव ने मना किया तो भी नहीं माना। अब 3रा पग पूरा कहां करेगा? तो बलि जी को गुस्सा आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए? पहले तो बन के आए इतने बड़े और नाप लिया इतने बड़े बन के और सब दे दिया, आप हमें डांट रहे हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा, ना कटु वचन कहे ना हल्के वचन कहे। हाथ जोड़ के कहा प्रभु नाराज मत होइए, मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने 3 पग पृथ्वी का दान करने को कहा तो नाथ 2 पग में संपत्ति नाप ली, 3रे पग में संपत्तिवान को नाप लीजिए। हमारे मस्तक पर चरण रखिए प्रभु, आप तो करुणामय है, आप उसी रूप में आइए वामन रूप में, और 3रा पग हमें नाप लीजिए। भगवान बन गए और बलि ने कहा भगवान हमारा प्रणाम स्वीकार करो। भगवान अजित कहलाए और बलि ने जीत लिया अजित भगवान को दैन्यता और प्रेम से। आज भी भगवान वामन के रूप में रसातल में द्वारपाल बने खड़े हैं। जहां बलि का निवास है, द्वारपाल बने भगवान आज भी खड़े हैं। तो प्रेम तो वही है कि जब सर्वस्व कर ले और फिर हमें प्रतिकूलता मिले, फिर भी हमारे भाव ना बिगड़े, तब तो प्रेम है। नहीं तो प्रेम का मतलब क्या रह गया? प्रेम बहुत बड़ी वस्तु है। तो पति प्रेम, पति प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, हर क्षण कष्ट दे रहा है, पर हम उसके प्रति भगवत भाव रख रहे हैं, तो वो पतिव्रता एक दिन पति को अधीन करके सब सुखों को प्राप्त कर ले।